हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना इस कविता के बारे में बात करते हैं। ये कविता पाब्लो नेरूदा द्वारा लिखी गई है, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1971 में दिया गया था। आप पूछेंगे इस टाइटल का क्या मतलब है, तो सिंपल सा है, मतलब चुप रहना। दरअसल ये कविता शांति और आत्मनिरीक्षण का संदेश देती है। कवि सभी को 12 तक गिनने के लिए और कुछ समय तक शांत रहने के लिए कहते हैं। कवि ये बात भी साफ तौर पर समझते हैं कि शांत रहने का अर्थ निष्क्रियता यानी आप कुछ कर नहीं रहे ऐसा नहीं होता, या मृत्यु बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये शांति आपको आत्मचिंतन का मौका देती है, यानी आप अपने इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं जब आप शांत होते हैं तब। आज की जल्दीबाजी और भागदौड़ की ज़िंदगी का में से हटकर व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए ठहराव, उन्हें सही गलत का फ़र्क और उस गलत स्थिति से को कैसे सुधारें इसको और इस का समय देता है, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से कर सकें, बेहतर तरीके से सोच सकें। इसके अलावा कवि जो हैं पर्यावरण का विनाश करने वाले और युद्ध की भी निंदा करते हैं। मछुआरे समुद्र में व्हेल को हानि पहुंचा रहे हैं और युद्ध में इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। दोनों में जीवन का नाश हो रहा है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए, ऐसा कवि कविता में कहते हैं। मौन का ये क्षण उदासी और चिंता से बाहर निकाल सकता है हमें, और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। इससे भाईचारे का भाव भी बढ़ता है। प्रकृति में कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मृत नज़र आती हैं, परंतु वो मृत नहीं होती, बल्कि सुसुप्त अवस्था में होती हैं, यानी सोई हुई अवस्था में होती हैं। जैसे कोई बीज जो है काफ़ी समय तक ज़मीन के अंदर होता है और समय आने पर ही अंकुरित होता है। जीवन की ये क्या करते हैं, जीवन की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ की है कवि ने इस कविता में, एलिटरेशन यूज़ किया। एलिटरेशन आप समझते ही होंगे, सेम लेटर से स्टार्ट हुए वर्ड्स अगल बगल में होते हैं, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस। दूसरी है हिज हर्ट हैंड्स, और तीसरी है क्लीन क्लोथ्स। आप पोएम में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इमेजरी, कोल्ड सी, ग्रीन वॉर विथ गैस, ये क्या है, पोल्यूशन को रेफर करता है। उसके बाद है मेटाफर, क्लीन क्लोथ सिंबलाइजेस पीस। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, अर्थ इज पर्सोनिफाइड टीचर्स, अर्थ हमें पढ़ा रही है, सिखा रही है। रिपीटिशन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, ये सेंटेंसेस जो हैं रिपीट हुए हैं पोएम में। सिंबलिज्म भी है, काउंटिंग टू 12 सिंबलाइजेज मोमेंट ऑफ पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, पोएम आपको कैसा लगा? पोएम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।